गुड मॉर्निंग और सभी को सलाम। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम में अपने आप को लेकर जा सकें और कलाम से सीख सकें यहाँ कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। आज जो है हम निर्गमन उसका 31 अध्याय जो है वो सीखेंगे। हम ऑलरेडी 20 से खुदा के 10 हुक्म और फिर 21 से हमने उन्हीं हुक्मों को डिटेल्स में देखा और किस तरह से हमने 27, 28, 29, 30 जो है वो सेंचुरी के रिलेटेड जो है अध्याय देखे, जिसमें सेंचुरी का हर एक आर्टिकल जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को और हमारी आत्मिक सेविकाई को जो है वो दिखाता है। इससे पहले कि हम 31 अध्याय में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्यार के लिए जो आपने हमें दिखाया। क्रूस पर हमारे लिए जान दी जब हम पापी ही थे। खुदावंद, हम दूसरों से अच्छे नहीं हैं, हम भी गुनाहगार हैं और जाने अनजाने में हमसे भी पाप होते हैं। खुदावंद, हमारी आंखों ने भी कुछ गलत देखे हैं और कानों ने गलत सुना है, जुबान ने बुरा बोला है और खुदावंद दिल ने इंटेंशंस जो है वो राइट नहीं रखी। पर जैसे भी हैं हम खुदावंद विश्वास करते हैं उस मेमने पे जो खुदा का मेमना है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है। और उसके लहू के वसीले से हम प्रभु आपके सामने अपने आप को पेश करते हैं और आपसे दया मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी गुनाह गलतियों को माफ कर दें और खुदावन अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, अपनी पाक रूह से भरें, ताकि खुदावन हम किसी भी तरह से आपसे अलग ना हो सके। कोई भी ऐसा पाप आपके और हमारे बीच में खड़ा ना रहे, बल्कि खुदावन हर एक जगह पर खुदावन आपका बसेरा हो। आप बढ़े और हम घटें, आप बोलें और हम सुने। खुदावन आपका नाम ऊंचा किया जाए हमारी जिंदगियों में। खुदावन आप हमेशा बसते रहें और ये देह आपका मंदिर हमेशा के लिए बना रहे। आज के कलाम पे भी आशीष दें और हमसे बातचीत करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आइए देखते हैं निर्गमन उसका 31 अध्याय और उसकी पहली आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगर के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोना, चांदी और पीतल में, और जड़े जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले एसमाक के पुत्र ओहोलीबाब को उसके संग कर देता हूँ। वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तु की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों में वे बनाएं, अर्थात मिलाप वाले तंबू और साक्षी पात्र का संदूक और उस पर प्राश्चित वाले ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान समेत मेज और सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप और सारे सामान समेत होमवेदी और पाए समेत हौदी और कड़े हुए वस्त्र और हरून याजक वाले कामों के वस्त्र और उनके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। आमेन। आमीन। सो यहाँ पर आपने सारा स्टेंजा जो है वो पढ़ दिया है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदा ने मूसा से कहा है कि उसने कुछ लोगों को जो है वो चुना है। वेल, अगर हम देखा जाए तो खुदा ने जो आश्चर्य कर्म करने की शक्ति भी जो थी वो कुछ ही लोगों को दी थी। यीशु मसीह के चेलों को ही मिली थी, सारों को नहीं मिली थी। एम आई राइट? जी। या सो उस टाइम में भी न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस में भी हम देखते हैं कि प्रेरित थे जिनको खास खुदा ने अभिषेक दिया था, खास खुदा ने टास्क दिया था, अपनी अकल से अपनी बुद्धि से जो है वो भरा था और अपनी आत्मा से भरा था, ताकि वो खुदा के काम को जो है वो कर सकें।
एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहूदा के गोत्र से जो है खुदा ने बेजलील जो कि उरी का बेटा था और हुर का पोता था उनको लिया और उसको अपनी आत्मा से जो है वो भरा। और उस स्पेशली थर्ड वर्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना चाहिए कि वो अपनी आत्मा से भर रहा है, अपनी बुद्धि से भर रहा है, अपनी नॉलेज से भर रहा है, और जितने उसके स्किल्स हैं उससे जो है वो भर रहा है, ताकि वो आर्टिस्टिक डिजाइन जैसा खुदा ने कहा है उसके हुक्म के अनुसार जो है वो कर सके। जब हम बात करते हैं कि हम खुदा की बुद्धि से भरे हैं, उसकी समझ से भरे हैं, या उसके आत्मा से भरे हैं, तो हम कैसे अपने आप को जज करते हैं? हम अपने आप को जज करते हैं अपने वरदानों से, और वो वरदान जो कि खुदा के कलाम के अनुसार नहीं चल रहे होते हैं, उससे अपने आप को जो है वो जज करते हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो हम समझने लग जाते हैं, और इवन लोग भी जो है समझते हैं। पर यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी जब हम देखते हैं कि जब खास टास्क किसी को दिया जाता है उसको बुद्धि से खुदा भरता है। आइए देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय, इफ आई एम नॉट जी। मिस्टेकन, और उसकी दूसरी आयत। वेल पहली आयत से पढ़ेंगे। यशायाह 11। उसका पहला वचन और दूसरा वचन। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और जिसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। और यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। आमेन। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जस्सी कौन सी ब्रांच की बात कर रहा है, कौन से रूट की बात कर रहा है? यहूदा के गोत्र की ही बात कर रहा है। और जैसे हम जानते हैं कि दाऊद के घराने से, और फिर दाऊद के घराने से यीशु मसीह के आने का वो ब्रांच है जिसमें खुदा का आत्मा जो है वो ठहरा रहेगा। और वहां पर भी जिक्र जो है यही आया है कि स्पिरिट ऑफ गॉड, विजडम, understanding, knowledge, and the fear of the Lord। अब fear of the Lord जब यहाँ पर हम देखते हैं तो खुदा का भय बुद्धि का क्या है? आरंभ है। सो बुद्धि खुदा जो है वो दे रहा है। एक चीज तो बिल्कुल जायज है कि खुदा ने यहूदा गोत्र को लिया और यहूदा गोत्र को अभिषेक किया, क्योंकि वहां से ही प्रभु यीशु मसीह जो है वो उत्पन्न हुए हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मसीह में, दूसरा कुरिन्थियन उसका 5 उसकी 17 में क्या कहता है, जो मसीह में जन्मे हैं वो नई सृष्टि हैं। सो हम जो मसीह के गोत्र से आए हैं, हम एक नई सृष्टि हैं। उस नई सृष्टि में पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि खास टास्क दिया गया था, उन्हें उसी आत्मा से भरा था जो पवित्र आत्मा है, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, नॉलेज का आत्मा है, और हर काइंड की स्किल्स का जो है वो आत्मा उसे उन्हें दिया गया। यीशु मसीह को भी अभिषेक उसी आत्मा से जो है वो किया गया। ये शायद 11 उसका पहली दूसरी आयत जो है हमें बताती है। और जब हम पेंटिकॉस्ट के दिन में देखते हैं कि डिसाइपल्स को अभिषेक किया गया, तो उनको भी जो है वो हर तरह की स्किल से जो है इक्विप किया गया, कि इवन जो लोग दूसरे देशों से आए थे अपनी भाषाओं को उन्होंने अपनी भाषाओं में प्रचार को जो है उनकी जुबान से सीखा। दैट वाज एब्सोल्युटली मिरेकलस यू नो इवेंट, जिसमें जो है ये नामुमकिन था कि जो मछुआरे हों वो अलग अलग भाषाएं बोले। आज के टाइम पे अगर हम देखें, अगर मैं ये कहूं कि जो झोपड़पट्टियों में बैठे हैं और वो आपको यूरोप की भाषाएं बोल के सुना रहे हैं, या वो बांग्लादेशी भाषा में जो है आपको प्रचार कर रहे हो, सो नहीं हो सकता। सो खुदा यहाँ पर एक चीज तो जो है वो बिल्कुल जायज हमें सिखा रहे हैं कि जो खुदा के लोग हैं, जिनको खुदा ने चुना है, जो मसीह में एक नई सृष्टि है, वो एक 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 नए स्वरूप हैं। किसके स्वरूप हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप हैं, ताकि वो भी जो है पवित्र आत्मा से मसा पाए, और उनके पास भी जो है वो समझ हो, और वो समझ उन्हें क्या करे?
वो समझ उन्हें खुदा के भय की तरफ जो है वो लेकर जाए। ऐसा हो सकता है कि खुदा का आत्मा आप पर हो और आप खुदा से डरे ना। डरेंगे। डरने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे भागे। डरने का मतलब महज मेरा ये है कि आप उसकी इज्जत करें। सो हम जी। उसकी इज्जत करेंगे। सो इसलिए जो लोग खुदा की इज्जत नहीं करते, जो लोग इज्जत कैसे की जा सकती है? जो लोग खुदा के हुक्म के अनुसार काम करते हैं। सो अगर हम खुदा के हुक्म के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़े वरदान हैं, तो वो निकम्मे जो है वो ठहरेंगे। पर जो खुदा के साथ, खुदा की आत्मा से अभिषिक्त हैं, उनके पास खुदा की समझ होगी। उनका घमंड ये होगा कि वो खुदा को जानते हैं। सो कुरिन्थियों की आमेन। कलीसिया जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से देखने को मिलता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसकी 22 आयत जी। पढ़ते हैं सर। पहला कौन क्या? पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसकी 22 आयत। जी। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। ओके, सो यहाँ आमेन। पर क्या दिखाया देता है कि हमारी एक चेन बनी हुई है। हम मसीह के हैं और मसीह जो है वो खुदा का है। और जो चीजें हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले क्या करो? खुदा की और उसके धार्मिकता की खोज करो। सब चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी? एडेड। मिल जाएंगे। तुम्हें सब चीजें जो है वो मिल जाएंगी। जब हम पहला ग्रंथ उसका पहला अध्याय और उसकी 31 आयत पढ़ते हैं, 29 जी। 31 से ले पढ़ दें। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर जो माइक्रोफोन ऑन है किसी का? प्लीज बंद कर दें। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, और जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। आमेन। मैन, सो इसलिए हमारा घमंड किस पे होना चाहिए? प्रभु पे होना चाहिए। हम उससे डरते होने चाहिए। हम डरते और उसकी ओबीडियंस में जो है वो होने चाहिए। इसीलिए अगर हम प्रकाशित वाक्य देखें तो प्रकाशित वाक्य में जो एक क्या कहते हैं, एक ग्रुप को दिखाया गया है जो परमेश्वर के साथ वफादार है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका चरित्र कैसे दिखाया गया है? आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 12 आयत। जी। 14 का 12। जी। पवित्र लोग का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। आमेन। सो आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धर्मी लोग अंत के समय में होंगे, प्रकाशित वाक्य उनके करेक्टर को दिखा रहा है कि वो क्या करेंगे? खुदा के आत्मा को रखेंगे, क्योंकि उनके माथे पर जो है वो पवित्र आत्मा की सील दी गई होगी। और वो परमेश्वर के हुक्मों को मानेंगे और यीशु पर विश्वास विश्वास। करेंगे। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो चीजें खुदा ने मूसा से कही थी और मूसा को आदेश दिया था आर्टिकल्स सेंचुरी के बनाने के लिए, उसके लिए खुदा ने नियुक्त किया एक इंसान जिसको पवित्र आत्मा से भरा, ताकि वो खुदा के हुक्म के अनुसार उन सभी चीजों को क्या करे? बना सके। ताकि ना दाएं जाएं और ना बाएं जाएं, पर जैसा खुदा ने कहा है वैसा ही वो करें। सो हम एक अच्छे नागरिक कब बनते हैं? जब हम अपने देश के जो सिद्धांत है या देश के जो हुक्म है उनको फॉलो करते हैं। पर अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो हमें जेल दी जाती। तो खुदा का भी एक राज्य है, खुदा के भी नियम हैं, और खुदा भी अपने नियमों के साथ जो है वो चलाता है। सो इसलिए उसके आर्टिकल उसकी सेवकाई के थे। और अगर वो इधर उधर जाते तो उसकी सेवकाई की प्रतीक को जो है वो खराब करते, और उससे जो है खुदा नाराज हो सकता था। पर इसलिए क्योंकि खुदा की
सेवकाई थी, इसलिए खुदा ने अपना अभिषेक दिया, आत्मा का अभिषेक दिया। और आत्मा का काम क्या है? कि वो स्मरण कराता है कि यीशु ने हमसे क्या कहा। सो वही आत्मा, बुद्धि का आत्मा जो है खुदा ने दिया, ताकि वो याद रखें कि खुदा ने कितने हाथ, कितने क्यूबिट जो है उसकी चौड़ाई और लंबाई रखने को कहा, उसे कैसे बनाने को कहा, उसे कैसे तराशने को कहा, उस पर्दे पे जो चेरुबिन बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। सो इट वाज अ हाईली टास्क। और ये वो लोगों का टास्क था जिनको खुदा ने ऑनर दिया है। सो इसका मतलब जो खुदा के हुक्म के अनुसार चलते हैं, दे आर ऑनरेबल बिफोर गॉड। और वो यीशु मसीह को इज्जत दे रहे हैं और यीशु मसीह उनको इज्जत दे रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो लोगों के सामने मेरा इनकार करता है, मैं उसका परमेश्वर के सामने इनकार कर दूंगा। और जो दूसरों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं पिता के सामने उसका इकरार करूंगा। सो इट्स अ गिव एंड टेक। इट्स आप जैसा चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार हो, वैसा ही आप भी दूसरों के साथ व्यवहार करें। Amen? आमेन। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी सुने, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? आज्ञा में रहना पड़ेगा। क्या में रहना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं 12वीं आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरे, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हार है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मनाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन को कुछ काम काज करे, वह प्राणी आप लोगों के बीच से नाश किया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वें दिन विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसीलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। जो इज़राइल विश्राम दिन को मना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उनको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे, वह मेरे और इज़राइल के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपनी जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पट्टी की दोनों तख्तियां दी। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने फिर सबत के दिन की जो है वो बात की। और उसने कहा कि सबत जो है वो तुम्हारे और मेरे बीच में चिन्ह होगा, कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम्हें पवित्र करने वाला हूं। ये सेम चीज जो है इजिकेल उसके 20 अध्याय उसकी 12वीं और उसकी 20वीं आयत में जो भी दर्ज है। सो ये खुदा का दिन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब यीशु मसीह मर गए हैं, अब हमें सबत का दिन मनाने की जरूरत नहीं है। पर हमने ये देखा है कि हर आज्ञा आज भी लागू है, चाहे वो लॉर्ड सपर के रूप में हो, चाहे वो थैंक्स गिविंग के रूप में हो, चाहे वो मेमने के काटने के रूप में हो, वो आज तक जो है वो क्या है, अटल है। अगर खुदा का मेमना आके ना मरता तो क्या आज हमें कफारा मिल सकता? नहीं। सो आज भी जब हम दुआ करते हैं तो किसको याद करते हैं? कि खुदा का मेमना हमारे लिए मरा था। अगर खुदा का मेमना आज तक कायम है, तो क्या सब्बत कायम होगा कि नहीं? होगा। डेफिनेटली होगा। क्योंकि सब्बत क्या है? एक ऐसा चिन्ह है खुदा और हमारे बीच में, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हम खुदा के हैं। यही कंट्रोवर्सी जो है वो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हमें देखने को मिलती है, जहां पर एक जानवर और एक 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 जीव जो है, बेशक मेमने के साथ जैसे दिखता है, पर अजगर की तरह बोल रहा है और अपनी मूर्ति और उस जानवर की मूर्ति, जो पहले जानवर है उसकी मूर्ति बना रहा है और उसकी पूजा करने के लिए कह रहा है। अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो कि इंसान है, तो हम क्या दिखा रहे हैं? कि हमने इंसानों को माथा टेक दिया। अगर हम खुदा के दिन में खुदा की इबादत करते हैं, तो वो क्या दिखाता है? कि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके लोग हैं। सो इट्स क्वाइट डिस्टिंक्ट। और साफ साफ दो पहलू जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें ये देखता है कि खुदा जो है प्रकाशित वाक्य में भी
जो अंत के दिनों के लोगों की स्टोरी दे रहा है, लुदिकिया की कलीसिया को दिखा रहा है, या अंत के तुरही को या अंत की सील को दिखा रहा है, वहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर डिस्टिंक्ट कर रहा है अपने लोगों को। किसके जरिए से? शपथ के जरिए से। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। जी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रेंगने की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोते बनाए। कौन सा ऐसा हुक्म है जिसमें खुदा विशेष करके ये कह रहा है कि मैंने 6 दिन में सृष्टि की रचना की है, 7वें दिन मैंने आराम किया है, तुम भी 7वें दिन को पवित्र ठहरो? कौन सा ऐसा गॉस्पल है जो गॉस्पल जो है वो एवरलास्टिंग है? जीसस इज द एवरलास्टिंग गॉस्पल। उसकी क्रूसिफिक्शन, उसका जी उठना और उसका हमारे लिए इंटरसेशन करना और दोबारा आना, इट्स एवरलास्टिंग गॉस्पल। और उसके साथ साथ एवरलास्टिंग कवनेंट कौन सी है? सब्त की है कि तुम सबत को पवित्र जानो। ये तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? चिन्ह है जिससे तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें पवित्र करता हूं। और 6 दिन जैसे मैंने अगर हम उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय की उसकी पहली 2 आयतों को देखें तो वहां पर भी परमेश्वर यही कह रहे हैं। अगर हम 10 हुक्मों में देखें उसके 8वें निर्गमन उसका 20 उसके 8वें वचन में, तो वहां पर भी परमेश्वर सबत को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? रिमेम्बरेंस करके या रिमेम्बर करके कि खुदा ने सृष्टि में ही इस चीज को जो है वो बनाया है। और अगर सृष्टि में बनाया है तो प्रकाशित वाक्य जो अंत की सृष्टि है उसमें भी खुदा इन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दे रहा है जो खुदा के सब्त के दिन को क्या कर रहे हैं? पवित्र जान रहे हैं। और हम जानते हैं कि संडे जो है वो खुदा का दिया हुआ दिन नहीं है, इंसानों ने बनाया है। तो अल्टीमेटली हमारे सामने सही तस्वीर है। अगर मैं इंसानों की बात को मानती हूँ, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हो, क्योंकि तुम मनुष्य के धर्म देश को जो है वो मानते हो। सो हमारे पास दो तरह के जो है धर्म उपदेश हैं। एक जो खुदा के कलाम से आता है, दूसरा जो इंसान की मुंह से आ रहा है। हम इंसान की विधियों को मान रहे हैं, ट्रेडिशंस को मान रहे हैं, पर हम खुदा के हुक्म को जो है वो नहीं मान रहे। पर खुदा ने हमेशा डिस्टिंक्ट किया है अपनी कौम को। कैसे? सबत के दिन को पवित्र जानने के लिए, क्योंकि और दुनिया के किसी भी नेशन में सबत का दिन नहीं था, शनिचरवार का था, उनका सन गॉड था, और वो एतवार को जो है अपने सूर्य देवता की उपासना करते थे। अगर मुसलमान इस्लामिक हम देश मतलब नेशन में चले जाएं तो वो शुक्रवार को अपनी इबादत करते हैं। पर एक ऐसा है दिन जो खुदा ने अपने लोगों को डिस्टिंक्ट करने के लिए दिया है, और वो है सबत का दिन। कैसे हो सकता है कि खुदा जो है सबत के दिन को खत्म कर दे, जबकि यीशु मसीह मत्ती उसके 5 अध्याय में कहते हैं कि एक भी बिंदु और कौमा जो है वो व्यवस्था से नहीं छूटेगा। मैं उनको तोड़ने नहीं, मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं। और इनफैक्ट जब हम मरकुस उसके 2 अध्याय उसकी 27 आयत में देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सब्बत का भी प्रभु हूं। सो हाउ कम? कौन से ग्राउंड में हम ये कह सकते हैं कि सब्बत जो है वो खत्म हो गया? सो इसलिए 10 हुक्मों में जो सब्बत के बारे में किया गया है, दैट इज द कोर। अब यहां पर भी हमें देखने को मिलता खुदा ने अपनी उंगली से 2 तख्तियों में लिखा है। अगर उसने अपनी उंगली इस्तेमाल की है तो क्या वो एवरलास्टिंग नहीं होगी, या वो होगी। रद्द होने वाली चीज होगी? नहीं। नहीं। खुदा ने अपनी उंगली से 10 हुक्म लिखे हैं, और वो तख्तियां मूसा को दी ताकि मूसा जो है उसकी कौम को, जिसको उसने चुना है, उनको दे सके और वो खुदा के साथ वफादार हो। ये हमारी कवनेंट का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर हम उसकी व्यवस्था में चलते हैं तो वो हमारा परमेश्वर रहेगा। अगर हम उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते तो वो हमारा परमेश्वर नहीं रहेगा। नहीं है। And this is very, very clear. I don't know why Christian world is so confused.
पर प्रकाशित वाक्य से लेकर सारी पत्रियों को पढ़ते हुए हम अब जो है ओल्ड टेस्टामेंट में आ गए हैं। हमें कहीं पर भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। बट एवरी वर्स हमें कंफर्म कर रही है कि व्हाट वी आर फॉलोइंग इज राइट। जो हम खुदा के वचन से सीख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सो आइए याद रखें, सब्र रखें और खुदा के पल्लू को पकड़े रहें और उसे जाने ना दे जैसे यकूब ने जाने नहीं दिया। परिस्थितियां बुरी हो सकती हैं हमारी जिंदगियों में, पर हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहें, उससे विनती करते रहें ताकि उसकी वाचा में हम बने रहें। और खुदा अपनी आत्मा से हमें अभिषेक करेगा, जिसमें अकल देगा, समझ देगा और उसका भय देगा, ताकि हम भय से, तो क्या लिखा है अंत के दिनों में क्या प्रचार किया जाएगा? फियर गॉड एंड गिव ग्लोरी टू हिम। खुदा से डरें और खुदा की महिमा करें। खुदा की महिमा करें मतलब उसको जाने। यही चीज हम सीख रहे हैं पहला कुरिन्थियन उसके पहले और उसकी 31 आयत में, कि हमारा घमंड, हमारी ग्लोरी किसमें होनी चाहिए? कि हम खुदा को जानते हैं और उसको समझते हैं। जर्मिया 9 उसकी 23 और 24 आयत में हम देखते हैं। इसलिए कह रहा है, फियर गॉड एंड गिव ग्लोरी टू हिम, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. किसने बनाया? खुदा ने बनाया, जिसका ये कलाम वो बार बार इस चीज को रिमेंबर किस हुक्म के साथ कर रहा है? सबत के दिन के साथ कर रहा है। अजीजो, किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। खुदा हमें यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम डिस्टिंक्ट कैसे बनेंगे। जब हम डिस्टिंक्ट डे में उसकी उपासना कर रहे हैं, उसके हुक्म के अनुसार कर रहे हैं, तो वो अपनी अक्ल और अपनी आत्मा से हमें भरेगा। वो यहूदा के गोत्र में से बेजलील को लिया है, वो यहूदा के गोत्र से यीशु को लिया है। यीशु के बीच में हम नई सृष्टि उसी के गोत्र से बनते हैं, गोत्र में रहते हैं। और उस गोत्र में क्या है? खुदा का आत्मा है, खुदा की समझ है, खुदा को जानने की शक्ति है। और खुदा फिर अपने स्किल्स से भरता है ताकि हम उसके डिस्टिंक्ट आर्किटेक्ट में अपने आप को ढाल सकें, उसकी इमेज में आ सके, ताकि हम दोबारा उसके साथ बागी अदन में जा सकें। आमीन। आमेन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान स्मर्ति प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। अब ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਨ ਬਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਨੇ ਰਹੀਏ, ਸਬਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमेन। Amen। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम उसे रूबरू ना देखें, हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन।